हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो लिस्ट से कैसे अलग है और उनके मेथड्स को भी हम देखेंगे। ये जो सेट है ये मैथ्स में सेट थ्योरी से काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसके लिए जो पहला प्री रिक्विजिट है वो ये है कि आपको लिस्ट सही से आना चाहिए। अगर आप लिस्ट नहीं जानते हैं पाइथन में किस तरह से काम करता है, क्या होता है, तो आप पहले उसके वीडियो को देखिए, उस पर प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप वापस यहाँ पर आए। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। मैं VS कोड खोल लेता हूँ और VS कोड में जाकर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा। उस फाइल का मैं नाम रख दूंगा sets.py। पहले मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सेट लिस्ट से कैसे अलग होते हैं। तो इसका एक बड़ा कारण ये है कि सेट और लिस्ट दिखने में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और काम भी काफ़ी सिमिलर तरीके से करते हैं, बट कुछ बड़े डिफरेंसेस भी हैं। तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक लिस्ट बना लूँगा, नेम्स लिस्ट, जिसमें मैं एक लिस्ट में 4-5 नाम रख लेता हूँ। अमृत, अंकित, आलम, अनामिका। मैंने इसमें 4 नाम रख लिया है और मैं एक सेट भी सेम तरीके से बना लेता हूँ। सेट बनाने के लिए जो आपको सिंटेक्स फॉलो करना है वो है कि आप कर्ली ब्रेसेस खोलेंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जैसे आपने लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स रखे हैं ना, एकदम उसी तरीके से आप कर्ली ब्रेसेस में भी एलिमेंट्स रख देंगे। अंकित, आलम और अनामिका। मैंने सेट और लिस्ट में, आप ध्यान रखें कि मैंने सेट और लिस्ट में जो एलिमेंट्स दिए हैं वो सेम ऑर्डर में दिए हैं, अमृत, अंकित, आलम एंड अनामिका। और यहीं पर आपको पहला डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं दोनों को प्रिंट कराऊं, प्रिंट नेम्स लिस्ट, प्रिंट नेम्स सेट, अगर मैं इन दोनों को प्रिंट कराऊं तो आपको पहला डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो ये होगा कि देखिए, जब मैंने लिस्ट प्रिंट कराया तो अमृत, अंकित, आलम और अनामिका, मैंने जिस ऑर्डर में यहाँ पर लिस्ट में वैल्यूज असाइन किए थे ना, उसी ऑर्डर में यहाँ पर वैल्यूज प्रिंट भी हुए हैं। और आप चाहे कितनी बार भी इसे यूज कर ले, यही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि लिस्ट जो होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं। बट अगर उसी टाइम पे आप इस नेम सेट को देखें तो उसमें ऑर्डर चेंज हो चुका है, अमृत, आलम, अनामिका, अंकित। और इसका ऑर्डर जरूरी नहीं है कि अब यही ऑर्डर रहेगा। अब अगर मैं इसे फिर से प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे फिर से ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसका पहला क्या मतलब है कि सेट और लिस्ट में जो पहला बड़ा डिफरेंस है ना, वो है कि सेट्स आर अनऑर्डर्ड। मतलब सेट्स में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है, वो किसी भी तरीके से सेव हो सकते हैं। अगर सेम टाइम पे मैं अपना दूसरा डिफरेंस देखने जाऊं तो वो ये होगा कि मैं नेम्स लिस्ट में, अगर मैं नेम्स लिस्ट में जीरोथ इंडेक्स पे जो आइटम है मैं चाहता हूं किसी चेंज कर दूं, मैं उसे चेंज करके रख दूं ऋषि। और नेम्स और मैं नेम्स सेट के जीरोथ इंडेक्स पे ऋषि कर, दोनों में मैं जीरोथ इंडेक्स पे चेंज करना चाहता हूं। तो आप पहले फ्लो समझ ले कि एक नेम्स लिस्ट के जीरोथ इंडेक्स पे मैंने चेंज किया, फिर मैंने नेम्स लिस्ट को प्रिंट करा दिया आपको दिखाने के लिए कि लिस्ट किस तरह से दिखेगा। फिर मैंने जीरोथ इंडेक्स सेट का चेंज किया और मैंने सेट को प्रिंट करा दिया यहाँ पर। तो अब अगर हम लोग इसे रन कराएं, आई शो यू, जैसे ये प्रोग्राम रन होगा ना, आप देखेंगे कि यहाँ तक कोड सही काम कर रहा है, लाइन नंबर 4 तक। क्योंकि जो थर्ड लाइन में मैंने क्या किया था, मैंने लिस्ट में जीरोथ इंडेक्स में आइटम को चेंज कराया था, जीरोथ इंडेक्स पे आइटम चेंज हो गया, नाम हो गया ऋषि, और उसके बाद मैंने उसे प्रिंट करा दिया। कोड यहाँ तक सही चला। बट जैसे ही मैंने सेट में चाहा कि जीरोथ इंडेक्स चेंज हो जाए तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया। उसने कहा कि सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब सेट में आप आइटम्स को अलग से असाइन नहीं कर सकते हैं, अलग से चेंज नहीं कर सकते। और ऐसा क्यों है यार, ये कॉमन सेंस की बात है कि ऑर्डर तो सेम होता नहीं है। तो जीरो इंडेक्स पे हम लिस्ट में चेंज करा रहे थे क्योंकि हमें पता था कि जीरो इंडेक्स पे हमेशा अमृत ही पहले असाइन होगा, तो हम उसे ही चेंज कर रहे होंगे। लेकिन सेट्स में तो ऐसा है नहीं। सेट में आपको नहीं पता कि हर बार जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट रहेगा, क्योंकि हर बार जीरो इंडेक्स पे तो आइटम चेंज हो रहा है, कभी अमृत हो जाएगा, कभी आलम हो जाएगा, कभी कुछ। तो इस वजह से हम लोग सेट्स में आइटम को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है वो है सेट्स आर अनचेंजेबल। ठीक है, ये दूसरा बड़ा डिफरेंस है। एक तीसरा बड़ा डिफरेंस क्या है कि अगर मैं लिस्ट में एक आइटम लास्ट में फिर से अमृत जोड़ दूं और सेट में भी मैं अगर सेम करता हूं और मैं फिर दोनों को प्रिंट करा दूं, नेम्स लिस्ट प्रिंट नेम सेट, तो आप देखेंगे, I'll show you, wait,
तो अगर मैं इसे रन कराऊं तो आप देखेंगे कि लिस्ट में तो नया आइटम फिर से जुड़ गया, बट सेट में नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सेट में डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रख सकते हैं। अमृत मेरे पास सेट में पहले भी था, लिस्ट में भी था, बट लिस्ट में हम लोग डुप्लीकेट आइटम्स रख सकते हैं, सेट में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग सेट में आइटम्स डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो जो तीसरा बड़ा डिफरेंस है वो हो जाएगा सेट्स कैन नॉट हैव डुप्लीकेट आइटम्स। ये तीन बड़े डिफरेंसेस हैं सेट्स और लिस्ट में, जो आपको समझने चाहिए, समझ में आना चाहिए। आई एम सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं, और हम लोग समझ चुके हैं सेट क्या होता है, वो कैसे डिफाइन होता है। आगे जाकर हम लोग देख लेते हैं सेट्स में मेथड्स कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेथड्स, और मैं आगे बढ़ूंगा। और जो पहला मेथड हम लोग देखने वाले हैं वो है ऐड। जी हाँ, हम लोग आइटम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम लोग आइटम चेंज नहीं कर सकते किसी इंडेक्स पे, बट हम लोग आइटम ऐड तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐड करने से तो इंडेक्स का कोई लेना देना है नहीं। तो ऐड करने के लिए हम लोग के पास एक फंक्शन है, एक मेथड है, वो उस मेथड का नाम है ऐड। ऐड लिख के पैरेंथेसिस के अंदर हमें जो भी ऐड करना है हम वो लिख सकते हैं, जैसे ऋषि। ऑफ कोर्स अगर हम लोग डुप्लीकेट आइटम ऐड करेंगे तो फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैं एक नया आइटम ऐड कर रहा हूँ ऋषि के नाम से, और उसके बाद अगर मैं इससे प्रिंट कराऊं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ऋषि भी ऐड हो चुका है। ठीक है, पहले हमारे पास 4 एलिमेंट्स थे, उसके बाद मैंने ऋषि ऐड कराया, और फिर मैंने नेम्स को प्रिंट कर दिया। क्या हमारे पास, आगे चल के देखते हैं, क्या हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम लोग एलिमेंट्स को रिमूव कर पाए? तो मैं लिखूंगा नेम सेट डॉट रिमूव, और रिमूव में मुझे क्या हटाना है? मुझे हटाना है अमृत को, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा नेम्स सेट। तो इस तरह से हम लोग अमृत को रिमूव भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने पहले प्रिंट किया ऋषि ऐड करके, उसमें अमृत था, यहाँ पर थर्ड एलिमेंट आप देख सकते हैं अमृत है। बट मैंने जैसे अमृत रिमूव कर दिया ना, तो अब यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हो गए, अमृत जो एलिमेंट था वो हट गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब आगे चल के हम लोग देखते हैं यार, सिर्फ ऐड और रिमूव से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये जो सेट है ये सेट थ्योरी से काफी मिलता जुलता है, सेट थ्योरी जो हमने मैथ्स में पढ़ाई की थी। तो इसका मतलब इसमें सुपर सेट, डिसजॉइंट, इंटरसेक्शन, यूनियन जैसे मेथड्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या यूनियन है, क्या यूनियन मेथड है यहाँ पर कुछ। तो मैं लिखूंगा नेम्स सेट डॉट यूनियन, और जिस एक सेट और बना लेता हूं मैं, नेम्स सेट 1 इज इक्वल टू अमृत, ऋषि, अर्पित। तो आप देख सकते हैं मैंने जो नेम सेट 1 बनाया उसमें एक एलिमेंट इससे मिलता जुलता है, और बाकी की 2 नए एलिमेंट्स है। तो अब मैं चाहता हूं इन दोनों का यूनियन मेरे पास रिजल्ट आए। ठीक है, तो अगर मुझे किसके साथ यूनियन करवाना है, नेम सेट का नेम सेट 1 के साथ यूनियन करवाना है, और मैं उसे एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। मैंने यूनियन बनाया और मैंने उसे एक नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया। नेम सेट 1 का यूनियन बनेगा, और वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा? नेम्स फाइनल में। मैं ऊपर के कोड्स को कमेंट कर देता हूं, और अब मैं अगर प्रिंट कराऊं नेम्स फाइनल, तो आप देखेंगे मेरे पास इन दोनों सेट्स का, ये दोनों जो सेट्स है ना, नेम सेट और नेम सेट 1, इन दोनों सेट्स का यूनियन मेरे पास एज ए रिजल्ट आएगा, प्रिंट होगा। तो आप देखेंगे आलम, अंकित, ऋषि, अमृत, अनामिका, अर्पित। जो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आए? 6। 4 तो मेरे यहाँ से हैं, और नेम सेट 1 में जो अमृत डुप्लीकेट एलिमेंट था वो आया नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स डुप्लीकेट एलिमेंट्स हम लोग सेट में रख नहीं सकते। आया क्या? ऋषि और अर्पित। तो इस तरह से मेरे पास 6 एलिमेंट्स आ गए। इस तरह से मैं यूनियन कर सकता हूं 2 सेट्स का। क्या मैं इंटरसेक्शन कर सकता हूं? ऑफकोर्स। फोर्थ में मैं लिख लेता हूं इंटरसेक्शन। यहां पर मैं लिखूंगा नेम्स फाइनल इज इक्वल टू नेम्स, जैसे मैंने यूनियन किया वैसे ही मैं इंटरसेक्शन भी कर सकता हूं। किसके साथ करना है मुझे वो लिखना होगा, नेम सेट 1 के साथ। तो अब अगर मैं प्रिंट कराऊं प्रिंट नेम्स फाइनल, तो आप देखेंगे मेरे पास एक एलिमेंट था जो दोनों में था। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही यही यार, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उससे रिजल्ट एज ए रिजल्ट दे दे। और यूनियन का क्या मतलब है? जो एलिमेंट दोनों में है उन सबको एक साथ लाकर फिर रिजल्ट दे। तो मैथ्स में हमने ये पढ़ा है, और इंटरसेक्शन यहाँ पर भी सेम तरीके से काम कर रहा है। अगर मुझे अपडेट करना है तो क्या मैं एक सेट को अपडेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं।
और मैं यहाँ पर अपडेट लिखकर आगे बढ़ूँगा। नेम्स सेट डॉट अपडेट नेम्स सेट 1। अपडेट क्या करेगा, मेरे पास यूनियन लाकर नेम सेट में ही स्टोर कर देगा। यहां पर यूनियन जब कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि नेम सेट और नेम सेट 1 का यूनियन हो रहा था, और वो फाइनल में मुझे स्टोर करना पड़ रहा था, वो नेम सेट 1 में स्टोर, नेम सेट में स्टोर नहीं हो रहा था। अपडेट करने से क्या होगा कि इन दोनों का यूनियन होगा, और जिसके साथ हम अपडेट मेथड को यूज कर रहे हैं, हम किसके साथ कर रहे हैं, नेम सेट के साथ। तो नेम सेट अपडेट हो जाएगा उस यूनियन से। प्रिंट नेम्स सेट। अब अगर मैं उसे प्रिंट कराऊं तो आप देखेंगे कि नेम्स सेट ही अपडेट हो गया है और यहां पर यूनियन आ गया है मेरे पास। ठीक है, तो अपडेट तो बाय डिफॉल्ट यूनियन ही कर रहा है। अगर मुझे इंटरसेक्ट कराकर एक वेरिएबल को अपडेट करना है, तो अगर मैं चाहता हूं नेम सेट डॉट इंटरसेक्शन अपडेट, और किसके साथ इंटरसेक्ट करना है मैं उसे पैरेंथेसिस में दे दूंगा, इसे कमेंट कर देता हूं। और अब मैं अगर इसे प्रिंट कराऊं नेम्स सेट, तो मेरे पास नेम सेट अपडेट होकर सिर्फ अमृत रह गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन हुआ, जो भी रिजल्ट आया वो नेम सेट में अपडेट हो गया, वो नया वैल्यू नेम सेट में स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्शन अपडेट भी यूज कर सकते हैं एज इंटरसेक्शन करके वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, क्या सुपर सेट हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या कोई एक सेट दूसरे सेट का सुपर सेट है या नहीं। तो जैसे मुझे पता करना है क्या नेम सेट 1 का सुपर सेट है, तो सुपर सेट मैं यहां लिख लेता हूं 6 सुपर सेट। मुझे पता करना है क्या सुपर सेट है या नहीं, तो नेम्स सेट डॉट इज सुपर सेट। क्या वो सुपर सेट है, इसके लिए हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं इस सुपर सेट, और किसके साथ चेक करना है, नेम सेट 1 का। इसका मतलब है नेम सेट, क्या नेम सेट 1 का सुपर सेट है। सुपर सेट होने का क्या मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स नेम सेट में हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स नेम सेट 1 में है वो सारे के सारे एलिमेंट्स नेम सेट में होने चाहिए। मतलब जैसे अमृत, ऋषि, अर्पित तीनों के तीनों नेम सेट में होने चाहिए। फिलहाल तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न कर सकता है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। वेट, इसे ही मुझे प्रिंट कराना है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ये। तो अगर मैं अभी इसे चेक करूं तो ये फॉल्स रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ऑफकोर्स हमें दिख रहा है यहां पर कि नेम सेट 1 में कितने एलिमेंट्स है, अमृत, ऋषि, अर्पित। अमृत तो है यहां पर नेम सेट में, लेकिन क्या ऋषि और अर्पित है? अगर नहीं तो क्या नेम सेट 1 का सुपर सेट हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहां पर ऋषि और अर्पित जोड़ दूं तो क्या अब ये ट्रू रिटर्न करेगा? अब अगर मैं इसे रन करूं तो अब मेरे पास एलिमेंट आ रहा है, अब जो मेरे पास प्रिंट आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ट्रू। अब मुझे पता है कि जो नेम सेट है वो नेम सेट 1 का सुपर सेट है। इस तरह से यार हम लोग इस डिसजॉइंट भी चेक कर सकते हैं। इस डिसजॉइंट मतलब क्या नेम सेट 1 का डिसजॉइंट है, मतलब देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन बन रहा है। अगर इंटरसेक्शन बन रहा है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं तो ये फॉल्स। तो अभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इंटरसेक्शन ना हो, सॉरी, तो अगर इंटरसेक्शन ना हो तो वेरी सॉरी, वेट, हाँ, तो अगर इंटरसेक्शन ना हो तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो मेरे पास जैसे अमृत, ऋषि, अर्पित थे, अगर मैं अमृत, ऋषि और अर्पित को यहां से हटा दूं तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा इससे तो आप देखेंगे कि अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अब इन दोनों में एक इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब इस डिसजॉइंट चेक क्या करता है कि क्या नेम सेट और नेम सेट इंटरसेक्ट तो नहीं हो रहे। अगर इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अगर इसमें इन दोनों में कोई भी एक ऐसा कॉमन एलिमेंट है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यार इस तरह से आप अलग अलग फंक्शंस, मेथड्स को ट्राई कर सकते हैं। अगर मुझे इस सेट का लेंथ निकालना है तो मैं लेन और नेम्स सेट कर सकता हूं, तो इससे मेरे पास लेंथ भी आ जाएगा। मेरे पास 3 एलिमेंट्स है इसलिए 3 आया। तो इस तरह से आप अलग अलग मेथड्स, अलग अलग फंक्शंस यूज कर सकते हैं। इस तरह से यार आप ट्राई करते रहे। आज मैंने भी कुछ एरर किया, मैंने भी कुछ नया सीखा, तो ये होता रहता है, ये चलता रहेगा। आप भी ऐसे ही ट्राई करें। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।